नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राणा। सबसे पहले आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिरोही की है, जहां एक बस यात्री से 1 करोड़ का स्मैक पकड़ा गया है। दरअसल मंडार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयपुर से सिरोही होकर सांचौर जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बस में एक तस्कर स्मैक लेकर जा रहा है। पुलिस ने मंडार टोल नाके पर नाकेबंदी की। रोडवेज बस को रुकवाकर तलाशी ली गई। बस में सवार सांचौर निवासी सोहनलाल बिश्नोई की गतिविधियां संदिग्ध लगी तो उसे बस के नीचे उतारकर उसके बैग की तलाशी ली गई। सोहनलाल के बैग में रखे पॉलीथीन से 600 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। बरामद स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ के तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले की धोलापानी थाना पुलिस ने इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की कीमत का 30 क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान गुजर रहे ट्रक की तलाशी ली और उसके बाद ट्रक के अंदर से 1 करोड़ रुपए की कीमत का डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक के अंदर से 30 क्विंटल 41 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भी बरामद किया है। और अब बात रीट लीक्स की। रीट लीक्स मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने जालोर के भीनमाल से जेईएन अशोक विश्नोई को गिरफ्तार किया है। अशोक विश्नोई JVVNL में अभियंता है। अब तक एसओजी ने 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी को विश्वास है कि इस गिरफ्तारी से रीट लीक्स की कुछ और परतें खोलेंगी। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व वाली गहलोत सरकार बीजेपी को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत का सहारा लेती नजर आ रही है। देवस्थान विभाग सरकारी खर्चे पर भव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। माथे पर कलश, वैदिक मंत्रोच्चार, चलो चलो चलो, भगवा वस्त्रों में पार्टी कार्यकर्ता, मंच से भागवत कथा का प्रवाह, बैंड पार्टी की धुन पर झूमते श्रद्धालु, भागवत कथा का सियासी कनेक्शन। जी हाँ, ये राजस्थान कांग्रेस का बदला रूप है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि पार्टी भागवत कथा के सहारे 2023 की सियासी नैया पार करने की जुगत में है। प्रदेश नेतृत्व महाशिवरात्रि के मौके पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन कर रहा है। श्रद्धालुओं के रूप में पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग भगवा वस्त्रों में कलश माथे पर रखकर कथा के आयोजन में शामिल हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कथा वाचन चल रहा है। भजन के साथ बांसुरी की धुन पर कांग्रेस भक्ति भाव में लीन है। हम ये आज जो सब लाल पीली साड़ी में महिलाएं दिख रही हैं, ये एक भागवत कथा अपन यहाँ करवाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने बजट ऐसा पेश किया है कि आज पूरे देश में उसकी चर्चा है, हर वर्ग को टच करने वाला है। हमारे प्रदेश और देश में सुख और शांति रहे, अमन रहे। जैसी कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी थी, ऐसी महामारियां हमारे प्रदेश में नहीं आए, ऐसी हमारी कामना है। इसीलिए हमने ये भागवत कथा का आयोजन रखा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के भागवत कथा आयोजन पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कथा के आयोजन को कांग्रेस के पाप का प्रायश्चित बताया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यहां तक कह दिया कि गहलोत सरकार ने इतने पाप किए हैं कि लाख भागवत कथा करा ले और गंगा में डुबकी लगा ले, ये पाप धुलने वाला नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अब इनको अपने पापों का एहसास हो गया कि हम एक अच्छी भली पार्टी देश में राज करती थी, ये सिकुड़ करके कोने में कैसे आई। तो उसका एकमात्र कारण ये था कि इन्होंने इस तुष्टीकरण के आधार पर हमेशा
एक वर्ग विशेष कर वोट लेने की जो खेती पकाने का प्रयास किया, उसके कारण से इनकी ज़मीन खिसक गई। अब वापस लोगों के सामने अपनी ज़मीन को तैयार करने के लिए शायद ये यात्राएं और ये सब गले में जो है ना, इनको जनेऊ भी डालनी पड़ रही है और जगह जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करना पड़ रहा है। कितनी भागवत करा लें, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा लें, उनके पाप धुलने वाले नहीं है। 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्षों तक देश को जाति, पंथ, मजहब और संप्रदाय में बांटा। देश में पिछड़ेपन का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। जयपुर के हवा महल में 7 दिनों तक भागवत कथा के दौरान भक्ति भाव की धारा बहेगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इसी बहाने बिछड़े हिंदू वोटरों को लुभाएगी। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर पार्टी का ये भक्ति भाव क्या मिशन 2023 को जीतने में सहायक होगी। दिनेश शर्मा के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। 2 लिस्ट और प्रदेश में 132 राजनीतिक नियुक्तियां। पहली लिस्ट 9 फरवरी को जारी की गई, जिसमें 11 विधायकों सहित 58 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां मिली। दूसरी लिस्ट 28 फरवरी को जारी की गई, जिसमें 2 विधायकों सहित 74 नेताओं को जगह मिली। यानी अब तक 132 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां मिल चुकी हैं और इनमें 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा मिला है। सबसे पहले उनके नाम जान लीजिए जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। तो नाम है डॉक्टर चंद्रभान, इनका पद है उपाध्यक्ष बीसू का और दर्जा है कैबिनेट मंत्री का। दूसरा नाम आपको बता दें, बृजकिशोर शर्मा, पद है अध्यक्ष राजस्थान खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, कैबिनेट है दर्जा मंत्री का। इसके साथ ही तीसरा नाम रामेश्वर डूडी, पद है अध्यक्ष राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का और कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें भी मिला हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाले कई नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा और जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है। तो इधर राजनीतिक नियुक्तियां हुई और अब कांग्रेस का असंतोष सामने आने लगा है। सचिन पायलट समर्थक और चेयरमैन पद के दावेदार कई नेता मेंबर बनाए जाने से नाराज हैं। पायलट समर्थक सुशील आसोपा और राजेश चौधरी ने मेंबर का पद ठुकरा दिया है। दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर पद लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि वजह साफ साफ नहीं बताई। तो सुशील आसोपा ने ट्वीट कर कहा कि जो राजनीतिक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मुझे दी गई है उसे मैं अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी सहमति नहीं है। मैं 42 महीने की नौकरी छोड़कर पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया। जीवन भर निस्वार्थ सेवा करता रहूंगा। तो वहीं राजेश चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने मुझे राजनीतिक नियुक्ति के जरिए जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं अपरिहार्य कारणों से ये जिम्मेदारी लेने से असमर्थ हूं और आग्रह करता हूं कि मेरे स्थान पर किसी सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए। अन्य कांग्रेसी नेता को मौका दिया जाता है तो मैं कांग्रेस आलाकमान का आभारी रहूंगा। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। इतना कहा कि इनके अलावा माना जा रहा है कि कुछ और भी नेता नाराज हैं और आने वाले दिनों में उनकी नाराजगी सामने आ सकती है। इधर बीजेपी भी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हमलावर है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहले ही राजनीतिक नियुक्तियों पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। अब दूसरी लिस्ट सामने आने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने साफ साफ कहा है कि अभी हम लिस्ट का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। स्टेट मंत्री का दर्जा देना जो कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद ये स्पष्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट कहता है कि 15% से ज़्यादा कुल विधायकों की संख्या का मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। पिछले दरवाजे से इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं और मैं पूरा अध्ययन करूंगा। अगर मान्य विधायकों को इस प्रकार का दर्जा दिया गया तो अध्ययन करने के पश्चात निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय में इस बात को चुनौती देंगे।
तो पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीजेपी आजीवन सहयोग निधि अभियान के जरिए पार्टी का खजाना भर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बैकडोर से काले धन को सफेद करने का अभियान बता रही है। जालौर जिले से जब तक पार्टी को 68 लाख का सहयोग निधि का चेक मिला तो बीजेपी और कांग्रेस में फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई। पार्टी हमारी स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर अभियान पर आर पार। भारतीय जनता पार्टी समान निधि के नाम पे नोटबंदी के दौरान जो काला धन एकत्रित किया था उसे सफेद में बदलने का प्रयास कर रही है। 26 दिसंबर 2021 से शुरू हुए बीजेपी के आजीवन सहयोग निधि अभियान में जालोर के अंशदान से बीजेपी का जोश हाई है। जालोर जिले से 68 लाख का अंशदान का चेक मिला तो इससे गदगद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसे पूरे मरुधरा के लिए प्रेरणा स्रोत बताकर इसे और आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि एक जिले से 68 लाख की रकम कैसे जुटाई जा सकती है। होती है 100 रुपए से लेकर जिसकी जैसी श्रद्धा है वो इसमें अंशदान करता है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उसमें अपना अंशदान दिया। मैं जालोर की इकाई को बधाई दूंगा कि अभी तक प्रदेश में सर्वाधिक उन्होंने अंशदान किया। जालोर जिले में 68 लाख रुपए एकत्रित करने का जो दावा कर रहे हैं, 2000 से ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल को नगद के तौर पे नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब 34 लाख लोगों ने ये समान निधि दी हो। बीजेपी इस अभियान के तहत राजस्थान में 30 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुकी है और इसे 100 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखती है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोगों पर दबाव डालकर या पर्दे के पीछे से जैसे भी हो पैसा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से काले धन को सफेद करने का कार्य किया जा रहा है। कोष जुटा रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दबाव डाल करके लोगों से पैसा लिया जा रहा है। इसी प्रकार से पहले राम मंदिर के नाम पर भी पैसा लिया गया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस माध्यम से किससे पैसा ले रही है। लेकिन सच ये भी है कि कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण कार्यकर्ता भी पार्टी से अपना जुड़ाव महसूस करता है और पार्टी का मकसद भी छोटी छोटी रकम के जरिए पार्टी के फंड को मजबूत बनाना है। सहयोग निधि के सफल अभियान के जरिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पार्टी में अपनी पकड़ को भी मजबूत करना चाहते हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। इधर मरुधरा के करीब 5 लाख किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अलग बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों को सीएम गहलोत के ऐलान के बाद एक उम्मीद बंधी है। सरकार ने 2 साल के अंदर आवेदन करने वाले सभी किसानों को बिजली कनेक्शन देने का वादा किया है। किसानों का बिजली कनेक्शन का इंतजार कि 2012 से लगाकर आज 22 हो गया है। 22 तक 4 लाख किसानों के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? किसान को 2 साल में आप कैसे कनेक्शन पूरे कर देंगे? सीएम ने बजट भाषण में खेती के लिए बिजली का कनेक्शन लेने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया, तो वैसे करीब 5 लाख किसानों की उम्मीद फिर से जगी है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की माने तो घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के साथ ही किसानों का साल 2012 के दिसंबर से चल रहा बिजली कनेक्शन का इंतजार अब गहलोत सरकार आने वाले 2 साल में खत्म करने जा रही है। तो राजस्थान में दिसंबर 2012 तक के किसानों के कृषि कनेक्शन अभी तक हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान के तमाम आज तक की जो पेंडेंसी है उसमें जितने भी किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन है वो सारे कृषि कनेक्शन आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाएंगे। हालांकि अगर किसानों को बिजली कनेक्शन की अगर हकीकत देखें तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गहलोत सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। 22 फरवरी 2022 तक आवेदन करने वालों को 2 साल में मिलेगा कृषि कनेक्शन। साल 2012 से कृषि कनेक्शन के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं। करीब 5 लाख किसान कृषि कनेक्शन के लिए कतार में हैं। वहीं दिन के वक्त बिजली देने की किसानों की सालों पुरानी मांग को लेकर भी गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।
राजस्थान के 17 जिलों में आने वाले 2 सालों में हम जो अभी तक जिन जिलों में दिन में बिजली नहीं दी जा रही है, तो उन 17 जिलों में भी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर किसानों को दिन में बिजली देने का काम किया जाएगा। हालांकि गहलोत सरकार किसानों की जरूरी समस्या को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन किसान बिजली कनेक्शन के लिए मध्य प्रदेश मॉडल को प्रदेश में अपनाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को भी मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर किसानों को कृषि कनेक्शन पर राहत देनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर 6 महीने में एक बार बिल आए और एक यूनिट फिक्स कर दी जाए, एक दाम फिक्स कर दिया जाए। मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, मनमानी पेनल्टियां लगाई जा रही है। बहरहाल केंद्र हो या राज्य सरकार, किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करने में कोई भी पीछे नहीं है, लेकिन किसानों को कभी खाद, कभी बीज और कभी बिजली के लिए कतारों में लगना पड़ता है। अब बजट में राजस्थान के किसानों की दशा सुधारने के लिए जो कदम उठाने के दावे हुए हैं, क्या वो वक्त पर पूरे होंगे? अन्नदाता को अब इसका इंतजार है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर के कोटपुतली में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। बदमाशों ने होटल के मालिक पर फायरिंग की। होटल मालिक ने छिपकर अपनी जान बचाई। 50,000 की मंथली वसूली के लिए धमकी भरा पत्र दिया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तो रेस्टोरेंट पर पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है। बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। राधा रानी रेस्टोरेंट पर कुछ बदमाश पहुंचे और रेस्टोरेंट मालिक पर गोली भी चलाई है। तो मालिक ने छिपकर अपनी जान बचा ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हड़ौती का सफेद सोना कहे जाने वाले लहसुन के दाम धड़ाधड़ गिरने से किसानों की कमर टूटने लगी है। बम्पर पैदावार से मंडी में लहसुन की कीमत 10% तक रह गई है। भाव गिरने से परेशान किसानों के लिए लहसुन सड़क पर फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। खेत में खून पसीना एक कर उपजाए लहसुन को सड़क पर फेंकते किसान की ये तस्वीर अब आम हो गई है। अच्छे दाम की आस में किसानों ने पहले फसल उपजाई और फिर उसका भंडारण किया, लेकिन अब खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहा है, तो सड़क पर लहसुन फेंककर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये एक किसान का नहीं, बल्कि हड़ौती में लहसुन उपजाने वाले सैकड़ों किसानों का दर्द है। फरवरी में भी किसान का जो लहसुन घर पे रखा होता उसको काट कर सफाई कराकर और मंडी में जब बेचने गए तो उसमें जो उसका काटने का सफाई कराने का खर्च था वो भी नहीं निकल पा रहा था। दरअसल चंबल नदी से सिंचाई की अच्छी सुविधा से लहसुन की बुआई का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। कोरोना काल में लहसुन के इस्तेमाल और बाकी कारणों से इसे उपजाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। इस बार लहसुन की बुआई भी हड़ौती में ज्यादा हुई है। कारोबार के जानकार आशंका जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में लहसुन की बम्पर फसल मंडी में पहुंचने लगेगी तो भाव जमीन पर दिखेगा। किसानों ने अपने लहसुन को सड़क पर फेंक दिया है और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में और भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि नया लहसुन आने के बाद में मंडियों में दामों में लहसुन के दामों में कमी हो जाएगी। हड़ौती में लहसुन की खेती अधिकतर मुनाफा काश्त पर होती है। खुद की जमीन पर लहसुन की बुआई पर 15,000 रुपए प्रति बीघा का खर्च आता है, लेकिन अब 200 से 300 रुपए प्रति किलो बिकने वाला लहसुन 20 से 30 रुपए पर भी नहीं बिक रहा। तो सफेद सोना माने जाने वाले लहसुन को उगाने वाले किसानों का हाल बेहाल हो रहा है। हाड़ौती का सफेद सोना कहे जाने वाले लहसुन के दामों में भारी गिरावट के बाद किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में बेचने के बजाय किसान अपने लहसुन को खेतों व सड़कों पर फेंककर पीड़ा जाहिर कर रहे हैं।
कभी 200 से 300 रुपए किलो तक बिकने वाला लहसुन आज मात्र 20 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।